दलितों को अब भी वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। उन्हें बार बार परेशान किया जाता है। उनके काम में रोड़े अटकाए जाते हैं। कभी मजबूर होकर वो आत्महत्या कर लेते हैं तो कभी वीआरएस लेने पर विवश हो जाते हैं। यह दर्द सिर्फ अधिकारियों तक सीमित नहीं है बल्कि नेताओं तक की गहराई से पहुंच चुका है। हरियाणा के आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद जयपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते नजर आए अधिवक्ता, जहां उन्होंने सत्ता और समाज दोनों से सीधा सवाल किया। जो धर्म की आड़ में ऐसा कृत्य करते हैं वो याद रखे, नेपाल में भी धर्म की आड़ में उबाल आया था और वो दिन दूर नहीं जब यहाँ भी ऐसा उबाल आएगा। सुनिए अधिवक्ता का क्या कहना है। जो पुलिस विभाग के बड़े पदाधिकारी श्री पूरन कुमार जी जो उच्च पद पे आसीन थे, उनको ऐसी क्या बात हुई कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। लोगों ने उसको आत्महत्या का रूप दिए जाने की कोशिश की। हम कह रहे हैं उन्होंने आत्महत्या नहीं करी है, उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है। उनकी हत्या हुई है और हत्या करने वाले सभी दोषों के खिलाफ हम कार्रवाई चाहते हैं। उनकी हत्या के पीछे एक ही कारण था इन लोगों का कि वो एक तो दलित समाज के थे, दूसरे वो ईमानदार स्पष्ट छवि के पदाधिकारी थे और अच्छे व्यक्ति थे। तो वहाँ भी जातिवाद का दंश ऐसा घुसा हुआ था। क्यों कि इस देश के अंदर एक विडंबना है कि ये लोग कभी नहीं चाहते कि SC ST OBC नीति का लोग अच्छे पद पे बैठे और अच्छा ईमानदारी से काम करें। तो उन लोगों ने एक साजिश के तहत उसको इतना टॉर्चर किया, उसके परिवार को इतना टॉर्चर किया कि आखिर में उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को आत्महत्या करना पड़ी। क्यों कि वो आत्महत्या नहीं होकर एक हत्या थी। आज जब इस इतने बड़े आदमी को आत्महत्या करना पड़ी तो इस देश की जनता का क्या होगा, गरीब लोगों के साथ तो पता नहीं क्या होता होगा। उनके जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो सरकार है, उन पे दिल पे जू नहीं रेंग रही है। ये बहुत गलत हो रहा है इस देश के अंदर और इस देश की जनता के अंदर। अभी कुछ समय पहले CJI पे जूता मारा जा रहा है, बड़ी कोर्ट के अंदर। अरे डूब मरना चाहिए, इस देश की सरकार को डूब मरना चाहिए, इस देश के कानून प्रशासन को डूब मरना चाहिए कि एक उच्च पद पे बैठा हुआ CJI, इस देश का सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ CJI है, वहाँ भी धर्म की आड़ में धर्म के ठेकेदार, पागल मंदबुद्धि लोग जूता फेंक रहे हैं केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने की वजह से, कुंठित विचारधारा की वजह से, या राजनेताओं की आड़ में, धर्म की आड़ में ऐसे कृत्य को अंजाम दे रहा है और वो आदमी खुला घूम रहा है। तो मेरा केंद्र सरकार से और विशेष तौर पे पुलिस प्रशासन से ये आग्रह है। आरोप है कि किनको उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाया, वो तफ्तीश का पार्ट है। वहाँ हरियाणा के अंदर इसकी CBI जांच हो रही है और जो जो इसके अंदर फंसे हुए हैं, जो सुसाइड में उनका नाम आ रहा है, उन सबके खिलाफ उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा और जो तफ्तीश है वो हो रही है। लेकिन शुरू में जो न्यूज आई कि सुसाइड किया, ये सुसाइड नहीं है, इसमें मीडिया को भी गुमराह किया गया है। जब वास्तविक तथ्य सामने आएगा तो एक दिन न्यूज आएगी कि इस बंदे को सुसाइड नहीं करके इसका मर्डर हुआ है, हत्या हुई है, एक प्रशासनिक अधिकारी की हत्या हुई है। जांच अभी जारी है। इससे पहले आपका आरोप है कि ये सुसाइड नहीं हत्या है। हम कह रहे हैं क्या इस चीज के हमारे पास इसके सबूत, उनकी फेसबुक देखिए, उनकी व्हाट्सएप देखिए, उनके हालात देखिए और लोगों के जो बयान हुए हैं उनको देखिए। कई सारी चीजें हैं। दलित होने की वजह से इनको प्रताड़ित किया गया है। मेन यही है, जब CJI दलित है उसके ऊपर जूता फेंक सकते हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी है, दलित समुदाय से हैं, तो ये कुंठित विचारधारा की वजह से उनके ऊपर ये उनको प्रताड़ित किया गया, इसलिए उनको सुसाइड करना पड़ा। सर वो ये चाहते हैं कि चमार जाति, जो धर्म की आड़ में है, जो उच्च जाति के लोग अपने आप को उच्च मानते हैं, धार्मिक भावनाओं से वो अपने आप को बड़ा मानते हैं, ऐसे लोग बैठे और वो अपनी जिम्मेदारी से कोई काम करे, इसलिए उन लोगों को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो मजबूर होकर आत्महत्या कर लेते हैं या वो VRS ले लेते हैं या वो उस पद से हट जाते हैं। ये अधिकारियों के लिए नहीं है, नेताओं के साथ भी है, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी है। जिस पद पे जो लोग बैठे हैं वो हो रहा है। ये जहर इस देश में बहुत बड़ा घुल रहा है। धर्म के ठेकेदार के इसके पीछे कोई संगठन है जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, उच्च जाति का मानते हैं। 4 वर्ण बने हुए हैं, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ठीक है।
इन चार में जो अपने आप को उच्च जाति का मानता है वो दलितों के शूद्र जाति के साथ अन्याय करता है, उनके साथ मानसिक विकृति के रूप से उनको प्रताड़ित करता है। उसमें उन सबको दोष नहीं देके हम दोष उनको देते हैं जो धर्म की आड़ में ऐसे कृत्य करता है। आज नेपाल के अंदर भी धर्म की आड़ में जो उबाल आया है वो दिन दूर नहीं है। इस देश में भी क्रांति लाने के लिए लोग प्रताड़ित हो रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ ही समय बाद में इस देश में भी क्रांति आएगी। और हम लोग विशेष तौर पे आग्रह करते हैं कि संविधान के अगर अवहेलना होगी तो हम लोग रोड पे आएंगे, अपना आंदोलन करेंगे और संविधान के हक के लिए, हमारे हकों के लिए हम हर प्रकार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। आज हमारी डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता संस्था द्वारा यह ज्ञापन दिया जा रहा है पूरण कुमार जी के उस कृत्य के विरोध में जो उनके साथ घटना घटित हुई है, और अनिल मिश्रा द्वारा जो बाबा साहब के ऊपर उन्होंने जो गलत टिप्पणी करी है कि ये ऐसा है वो वैसा है। इसलिए हम डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता संस्था के संपर्क पदाधिकारी, मैं हितेश राही अध्यक्ष, सुभाष बेवाल उपाध्यक्ष, राजेश वर्मा महासचिव, प्रीति कुमारी संयुक्त सचिव। अरुण कुमार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अरुण कुमार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अरुण कुमार को न्याय दो, फांसी दो, फांसी दो। अरुण कुमार अमर रहे, हत्यारों को फांसी दो।